आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। A suspected coronavirus patient committed suicide. 30-year-old laborer has committed suicide out of hunger and desperation. A 50-year-old man committed suicide in Lakhimpur Kheri district on Friday, leaving behind a suicide note that blamed India's extended lockdown. But looking at it, it clearly points towards the fact that there is severe panic amongst the people. India recorded its biggest surge in the number of coronavirus cases in 24 hours for a second consecutive day. जैसे कि आप इंडिया की बात कर रहे हो, तो इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इवन अवेयर दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस। मानसिक स्थिति क्या होती है, कैसे आप क्या समझते हैं? इसके लिए ये खुद हमको समझ में नहीं आता कि हम बताएं। तो ज़्यादातर लोगों को तो ये लगता है कि ये कोई मतलब ग्रहों का प्रकोप है या फिर मतलब उनका समय खराब चल रहा है। दे लिंक इट टू द स्टार्स। तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रीटमेंट गैप जो है इंडिया में, दैट इज़ अराउंड 75 to 80%। एक आइसबर्ग फिनोमिनन होता है जिसमें कि मतलब एक टिप ऑफ आइसबर्ग होता है जिसमें हम लोग मतलब दे आर द पेशेंट्स हु आर नोन, मतलब वी नो दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड, दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट। और फिर होता है सबमर्ज्ड पोर्शन। तो जो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है उसमें वो पेशेंट्स आते हैं जो मतलब ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहे हैं, मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, बट उन्हें पता ही नहीं है कि वो उनके साथ कोई प्रॉब्लम है या उन्हें हेल्प की नीड है। दैट इज़ समटाइम्स दैट इज़ ड्यू टू स्टिग्मा। लोग डरते हैं, लोग को लगता है सोसाइटी जज करेगी, और मतलब इस डर से वो मतलब लोग खुद में ही दबे रहते हैं रादर देन सामने आने के। जो टिप है वो काफ़ी छोटा है और सबमर्ज्ड पोर्शन इज मच लार्जर देन व्हाट इज एविडेंट टू अस। So, because of the lockdown, many have faced many mental health situations, because we have been into a surrounding, especially me, I've been into a surrounding where there's a lot of people, I talk to them daily, I meet them daily. But suddenly when the lockdown is announced, I'm not able to meet my friends, I'm not able to go out. So yes, it has affected me a little bit. लोग दूसरों की बातों सुनकर डिप्रेस होते हैं, दूसरे की बात सुनकर। उन्हें खुद से क्या करना वो चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। वो बस इतना देखते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, तो उन सब पे ध्यान ना दे के अपने एक्शंस पे ध्यान दे तो उनका मेंटल हेल्थ ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही है। I'm Ayush and I'm a musician. Talking about this lockdown, I made music during all this lockdown. Like, I was wishing this kind of break in my life for a long time, to focus more on my music, to spend time with myself, and suddenly this lockdown came up. So the first and a half month was okay, was very good. Like, I was doing good, but after that I started feeling little frustrated, some kind of anxiety too. मानसिक स्थिति जी, मानसिक स्थिति के अपना अपना समस्या है। जो समस्या ना किसी से शेयर करता है, ना ही किसी को पता चलता है, तो किसी का कुछ भी हो सकता है, आंदोलन नहीं पाती। इसमें आप क्या बताएं? उसमें जैसे मेरा ये है, आप आपको नहीं बताएंगे, परिवार को नहीं बताएंगे, किस तरह का क्या प्रॉब्लम है, कौन क्या जानेगा। बस यही है, और क्या बोलें इसको। I live in Ranchi in Hinpidi, and yeah, it is a very famous area now, just because हिंपड़ी एक रेड जोन एरिया था जहाँ पर झारखंड के पूरे केसेस जो आए थे उससे 50% केसेस हमारे बस एक कॉलोनी में थे। एंड इसी वजह से जो सरकार थे उन्होंने हमारे एरिया को सील कर दिया। तो हम लोग फॉर 24 आवर्स लाइक एवरी डे फॉर अ लॉन्ग मंथ हम लोग कर्फ्यू में रह रहे थे, और हम लोगों के लिए पॉसिबिलिटी नहीं था कि हम घर से भी निकले या कोई सामान लेने भी निकले।
और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स पास हो गए थे हमारे लिए। तो हमें बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत डर सा भी लग रहा था, कुछ लोग बहुत डर भी गए थे और बहुत लोगों को मार भी पड़ रही थी जो घर से निकल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमें घर में बंद कर दिया जाए एक हफ्ते के लिए तो आपको कैसा लगेगा। तो सेम वे तो मेंटली हमें अफेक्ट कर रहा था। एंड यस, इफ आई टॉक अबाउट माई ओन फैमिली देन आई एक्चुअली लॉस्ट माई जीजू। सो व्हाट हैपेंड दैट ड्यू टू द लैक ऑफ द ट्रीटमेंट हम हिमपड़ी वाले हम लोगों को बैरिकेड में रखा जा रहा था। हम लोग कोई बैरिकेड क्रॉस नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमें परमिशन लेना पड़ता, जो परमिशन हमें जल्दी नहीं मिल रहा था। कुछ लोग थे जो हार्ट के पेशेंट थे, डायलिसिस के पेशेंट थे, तो उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो बहुत लोगों ने अपनी लाइफ गंवा बैठी। इवन मेरे एरिया में, मेरे कॉलोनी में बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। इवन जो मेरे भैया थे उनकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ये जो लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग थे जिन्हें ट्रीटमेंट करवाना था, उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा था वे हॉस्पिटल जा सके या फिर वो बैरिकेड क्रॉस कर सके। तो उसकी वजह से कुछ लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, कुछ लोगों की डेथ हो गई। और कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल्स थे और डॉक्टर्स थे जो हिमपड़ी वाले लोगों को डर से चेक नहीं कर रहे थे। तो ये हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ है। हमें एक्चुअली वी वर लिविंग इन अ मेंटल प्रेशर एज वेल एज वी कैन से दैट हम बहुत सारे लोग डर चुके थे। लोग कोरोना से परेशान हैं, कहीं निकल नहीं पा रहा है। कोई मजदूर था, प्राइवेट सब कमा रहा था, उसकी कमाई बंद हो गई है। तो लोग क्या करेगा? ऐसे लोग कहीं कुछ कर बैठता है, लोग कहीं कुछ कर बैठता है। बाल बच्चा पोस नहीं सकता है, उनको पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत हो रहा है। बच्चे लोगों का स्कूल बंद है, घर में बच्चे लोग रहते हैं, सब चीज़ तरह से परेशानी। तो आदमी क्या करेगा? हाँ, नहीं ना करेगा। अब सरकार को तो इस चीज़ पर कुछ राहत देना चाहिए। बीच में सरकार अनाज बांटा, खिलाया, लोगों को परेशान हो गया। अब लोग परवारिश लोग था, कमाने गया था बाहर, उन लोग को वापस बुला लिया। अब लोग यहाँ कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो क्या करेगा लोग? क्या पूरा देश में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ है, बढ़ा हुआ है, समझे। इसी लगे हम लोग भी परेशानी झेल रहे हैं, समझे। काम भी नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल है देश में जीना खाना, यही सब परेशानी है। ठेला वाला तो सब बंद हो गया। तो बहुत दिक्कत हुआ, खाने पीने का, रूम रेंट का। तो वही हमको काम पकड़ना पड़ा। तो जाते हैं, काम करने आते हैं। हाँ, बच्चा भी है 2 गो, उन लोग का भी तो खाना पीना रहता है। और वही बरसात में ही हमको करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन से। आदमी को काम नहीं हाँ, आदमी को काम नहीं मिल रहा है अभी। अभी ठेला वाला भी बंद है, तो कुछ बेच भी नहीं सकता है। तो वही बैठे हुए हैं और हम काम कर रहे हैं। The patients in COVID ward, they fall from infancy to as old as 90 years. Old people require a ventilator much more frequently than the younger ones. That is the reason that the anxiety related to this is also much higher among the old ones rather than the young ones. ठीक है? And apart from that, there are other patients who are admitted in other wards apart from the COVID ward, also very anxious regarding this pandemic. And they also, many of them, they leave the hospital without even informing us. मतलब उनको लगता है कि वो वहाँ रहेंगे तो they'll get infected, they are bound to get infected. तो even when they are suffering from something very big, they decide to leave the hospital rather than getting treated. और जहाँ तक पेशेंट्स की बात है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा एंशियस रहते हैं। एंड मेनी ऑफ देम हैव ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल, इवन द कोविड पेशेंट्स। एंड some of them, they want to meet their family, stay with their family. They are just too much anxious. They just get too much anxious. They start throwing objects, and sometimes the situation becomes much grave, and they feel like there's nothing left. They should die. They should commit suicide, and they feel like evading the stress related to coronavirus. And also they are anxious of the stigma. They fear that once they step out in the outside world, after they are treated,
they will have to face stigma from the society that they have once suffered from coronavirus, so they can transmit the infection. That is one of the bigger problems. और आपको कोरोना कब हुआ था? मैंने 14 को टेस्ट कराया था और 16 को मेरी रिपोर्ट आई थी। मैं होम आइसोलेशन था मेरा, सिर्फ एक दिन मैं हॉस्पिटल रहकर आई थी कोविड वार्ड में। तो आप जब होम आइसोलेशन में थे, मतलब जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो आपका मेंटल हेल्थ कैसा था? मेंटल हेल्थ ठीक था, कभी कभार बहुत पैनिक हो जाती थी। सोसाइटी वालों ने कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे जिन्होंने बहुत हेल्प दी थी, और कुछ लोग बहुत खराब भी थे जिन्होंने बहुत चिंता भी नहीं किया। जो बाहर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए थे, तो वो ये था कि मेरी पूरी फैमिली नेगेटिव थी। तो अब हम अपना काम, तो अगर बाहर कूड़ा डालने जाना है, गाड़ी आती है तो वो तो हम डालने जाएंगे, अगर हमारा बाहर कूलर है तो वो हम भरेंगे। तो उनको ये कहा कि ये बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले। कुछ लोगों ने ये हरकतें की बस। अच्छा। बाकी लोगों ने तो बहुत सपोर्ट किया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा एक पिक्चर ले लो मेरे साथ, अ मैन विद गोल्डन टूथ, एंड उनका वहाँ पर एक गोल्डन टूथ था, सो ही वाज इंडिकेटिंग दैट वन। मेरा नाम शिवम राय है। कुछ दिन पहले मैं भुवनेश्वर स्टेशन से वापस रांची आ रहा था कोरोना आउटब्रेक के बाद। तो स्टेशन पर हमारी मुलाकात एक ज़ेक रिपब्लिक के इंसान से हुई। वो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। हमें भूख लगी थी, हम वहाँ पर गए थे खाने कुछ। वो हम उनके थोड़े से नज़दीक बैठे और इतने में उन्हें हमने देखा कि वो बहुत डरे से हमें से लग रहे थे। सो ये देखकर हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ, मतलब किस वजह से आखिर ऐसा हो रहा है। अचानक कुछ देर बाद उन्होंने बोला कि मुझसे डरो मत, मैं आउटब्रेक के पहले इंडिया आया था। हम समझ नहीं पाए आखिर उनका मतलब क्या है। फिर उन्होंने बताया कि अभी जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोग मुझसे बहुत डर रहे हैं, काफ़ी डर रहे हैं, एंड इसलिए क्योंकि शायद मैं बाहर अब्रॉड से आया हूँ तो मुझे भी कोरोना है, तो मैं लेकर आया हूँ ऐसा कुछ। हमने पूछा कि नहीं सर, हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं, आप कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जब मैं इंडिया आया था 14 जनवरी को आए थे, तो उस वक्त वो इंडिया, एंड उस वक्त उनका काफ़ी ज़्यादा वेलकम हुआ, काफ़ी आदर सत्कार हुआ। एंड मार्च के स्टार्टिंग से ही वो जहां भी गए उन्हें वहां से भगा दिया गया, क्योंकि एक डर सा फैल गया था इंसानों के बीच, पब्लिक के बीच में। वो जिस होटल में रहे थे उन्हें होटल से भी निकाल दिया गया, एंड बिना किसी रीजन के वो पहले काफी वो ट्रैवल कर रहे थे, इधर उधर गए एंड कहीं उन्हें रूम नहीं मिला। पिछले 4-5 दिनों से वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे। हमने पूछा सर क्या आपका मतलब आप जहां गए आपको बोला क्या गया, आखिर आपको क्यों रूम नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, व्हाट्स द रीजन एक्चुअली। तो हमने सोचा कि ओडिशा टूरिज्म या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म को कॉल करें। हमने कॉल किया सबसे पहले ओडिशा टूरिज्म को, उनसे हमने बात की, बट उनका काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स था इसके प्रति, एंड उन्होंने एक एक्चुअल रीजन हमें नहीं दिया। फिर हमने कॉल किया इंडियन टूरिज्म को, वहां से हमें पता चला कि अभी जो सिचुएशन फैल रहा है, जो आउटब्रेक का एकदम पीक पर जो है लेवल, उस वजह से जितने भी होटल्स हैं सब में ये एक नोटिस दिया गया है कि जितने भी अब्रॉड के टूरिस्ट हैं उन्हें अभी स्टे नहीं करने दिया जाए। फिर हमने पूछा सर इसका कुछ ऑल्टरनेटिव तो होगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड इतना बोलकर उन्होंने कॉल रख दिया। As a doctor, how is it working during the times of corona? What effects has it on your mental health? Initially, we were very much anxious regarding our postings in the COVID ward. Interviewing the patient was very tough for us, as there was always a fear lingering around that we would get contaminated. And gradually, as days increased and the patients increased, our fear waned off, and now we are pretty much comfortable with our postings in the corona ward. And as far as social circle goes, at our place of stay we have faced
a lot of stigma from our neighbors, and they think that they are a doctor, they are working in the COVID ward, so they will bring infection along with them and they will transmit it to us. So there were also people who supported us wholeheartedly, and they were very much proud of our duties, but the other section was much larger than the previous one. What is the prime motive of Swasth basically? So Swasth is special Wikipedia awareness team for the healthcare affiliate. The first and foremost question when people hear about when they hear Wikipedia is who is writing my healthcare content? Can I trust my healthcare content? So to solve that issue, we are working with healthcare experts as well as the language experts to make sure the content is authentic and it is available in local languages. So that's the prime motive of Swasth, to collaborate with government agencies, non-profits, and make sure content is freely available. Fortunately, Wikipedia is one of the popular sources. If people want to read about anything, they come to the Wikipedia. But the content is not that well developed right now about mental health in local languages. But the traffic shows like there is a greater need. In India, people, even if they are depressed, no one knows what depression means or how it feels like. And there is a social stigma around it, so people don't even want to talk or seek guidance from others. So what they do, they just come online and then they go for self-diagnosis. And for self-diagnosis, Wikipedia is one of the most used platform by the people. So that's where we realized as a platform, it is our responsibility to make sure content is up to date and the information is available in local languages as well. Sir, as common people, how can we make people aware about the mental health? Because they don't listen to us, they don't talk to us. That's why we are improving Wikipedia articles, because if someone wants to learn about it, they will come online on the internet to do their own research. So we want to make sure they have all the tools available to do their own research, because there is a lot of stigma around it. Like even if people have mental health issues, they don't want to admit it. So they might go online to self-diagnose, and then that's why we want to make sure online they have enough resources. जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ घर में ऐसे ही बैठे थे, कोई काम वाम तो था नहीं, फिर टाइम वेस्ट हो रहा था, तो फिर हम सोचे टाइम का कुछ यूटिलाइज़ किया जाए। फिर ऐसे ही बच्चे को पढ़ाना तो खुद भी प्रैक्टिस हो सकता है, हम लोग खुद का भी नॉलेज बढ़ सकता है। तो फिर उसकी मम्मी मुझसे बोली कि आप पढ़ा दीजिएगा, तो हम बोले ठीक है पढ़ा देंगे। फिर पैसे वैसे का था, फिर पैसा कम करके ही बोले उनको पढ़ाएंगे। वैसे तो नॉर्मली जब हम मतलब ट्यूशन देते हैं तो फिर 700 to 800 चार्ज करते हैं, पर उस बच्चे वो भी छोटा भी है और बैकग्राउंड देख के फिर हम उसका चार्ज 500 करके अभी उसको पढ़ा रहे हैं। Okay, so Robin Hood Army is a zero funding organization जो कि 5 साल पहले स्टार्ट हुआ है, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाइट अगेंस्ट स्टार्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों का काम क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो भी जहाँ पे भी सरप्लस फूड होता है, जैसे कि किसी पार्टी फंक्शन या किसी रेस्टोरेंट में सरप्लस फूड होता है, तो वहाँ से हम लोग वो फूड कलेक्ट करके नीडीज़ तक पहुँचाते हैं। सो बेसिकली वी एक्ट like a mediator between the donors and the needies। ठीक है,
ये जो है इसके साथ साथ हम लोगों का एक सब डिवीज़न भी है रॉबिनहुड आर्मी का, दैट इज़ रॉबिनहुड अकेडमी, वेयर वी टीच किड्स, we groom them basically so that they can they get eligible to get admission in good schools जो कि schools afford नहीं कर पाते, तो उनको हम लोग एजुकेट करते हैं, इतना ग्रूम करते हैं कि वो उन बच्चों के साथ बैठ सके जाके बड़े स्कूल में, जो कि मतलब जो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि इनको नहीं मिल पाता है। मेंटल अवेयरनेस जो है, रॉबिनहुड आर्मी बेसिकली वर्क फॉर स्टार्वेशन एंड फूड, इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू फूड, बट I would like to give an example and explain you कि ये कैसे mental health को भी affect करता है, ठीक है। तो being a commerce student I don't know much about this science and everything, but still I would like to give a try। तो हमारे brain में क्या होता है ना, there is a part called hypothalamus, ठीक है। तो hypothalamus is responsible for all our emotions like hunger, anger, sadness, happiness, everything, एनीथिंग, किसी चीज़ का अर्ज होगा हमारे दिमाग में, ये सब चीज़ वो जो है हाइपोथैलेमस में काम हो वर्क करता है हाइपोथैलेमस से। सो अगर ये हंगर जो है, अगर उसका मतलब हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, तो अगर मान लो कि आपका हंगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आपका ब्रेन जो है वो बाकी के सारे इमोशंस को अच्छे से नहीं हैंडल कर पाएगा। यू विल स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड टाइम एंड अगेन, आप खुश नहीं रहोगे, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे, फिर आप मतलब हो सकता है कि आपको आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा फिज़िकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कोविड में बहुत सारा सुसाइड केस का जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बिकॉज एवरीबडी इज़ लॉक्ड। तो इसके वजह से जो हंगर है वो एक वन ऑफ द अर्ज है हमारे ब्रेन का। तो अगर हंगर सेटिस्फाई होता है तो ये क्या होता है ना कि आपका ब्रेन जो है वो कामली एक्ट करता है। तो अगर आप भूखे नहीं हो तो यू विल बी पावरफुल इनफ, यू विल हैव इनफ ऑफ एनर्जी टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। जो भी मतलब जो भी गुस्सा आ रहा है हमको, तो हमारा पेट का भरा हुआ होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो रॉबिनहुड आर्मी जो है वो भूख को मतलब इट्स अ फाइट अगेंस्ट भूख। तो हम लोगों से जितना भी बन पड़ता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितना भी लोगों का जो भूख है वो मिटा सके, अपने लेवल से जितना भी कर सकते हैं उतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो येस, दिस इज़ मतलब अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग बहुत टाइम से ऐसा हो गया था, जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो हम लोग ये कंडक्ट ड्राइव्स जो है हम लोग कंडक्ट नहीं करवा पा रहे थे। सो आफ्टर आई गेस ऑलमोस्ट 3 months व्हेन आई केम बैक टू माई किड्स, यहाँ पे जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, तो व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम आई गॉट टू नो कि they have started getting frustrated। अच्छा नहीं लग रहा था। पहले जब स्कूल जाते थे तो स्कूल नहीं जाने का मन करता था, अब स्कूल जाने का मन करता है। Some of them who are very good in drawings, they have stopped drawing, they have like started fighting among each other। So ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इन सब में भी मतलब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को आके इंटरेक्ट करना है। तो द मोमेंट मैं 3 महीने के बाद आई इनसे और इंटरेक्ट किया मैंने, तो फिर उसके बाद फिर आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि हाँ दे आर लाइक अगेन दे हैव स्टार्टेड गोइंग बैक टू द नॉर्मल मेंटल स्टेट एटलीस्ट, कि वापस से खुश लगने लगे, बातें करते हैं, आपस में खेलते हैं और बस यही खुश रहने लगे। तो हाँ, ये है कि हम लोगों को कॉन्वर्सेशन भी कंटिन्यू रखना है एंड लोगों से बात करते रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सबसे दूर रहना है। आजकल किसी को गला नहीं मिलना है, हाथ नहीं मिलाना है किसी से, ठीक है, सबसे। और फ्रूट धो के खाना है, साफ सफाई बरतना है और मूड हमेशा अच्छा रखना है, ठीक है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। और बच्चों का मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है। हाँ, ये है वाई आई वुड लाइक टू कोट दिस थिंग कि होता क्या है ना कि हमारा जो पिछला जनरेशन है, जैसे हमारे मॉम डैड, और जनरली ऐसा होता है कि उनके लिए बीमारी क्या है, बीमारी इज़ लाइक फीवर, कोल्ड, कफ या फिर आपको चोट लग गया, यही। एंड ये सब एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक इग्नोर हो जाता है। एंड हो सकता है कि उनको नहीं समझ में आएगा। अगर उनको बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू सी अ साइकेट्रिस्ट, मतलब मुझको ऐसा लग रहा है कि मुझको अब साइकेट्रिस्ट का ज़रूरत है, अभी अगर हम लोग अपने पेरेंट्स को बोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऐसा होगा कि दे विल से कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या जो तुमको साइकेट्रिस्ट चाहिए, या फिर
you will start getting, you will be judged by the society, right? कि क्या है ये, देखो ना उसका बेटा साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, ज़रूर पागल हो गया होगा या कुछ ऐसा। तो ये जो टैबू है कि मेंटल हेल्थ का जो टैबू है कि मेंटल हेल्थ मतलब कि अगर यू आर मेंटली डिसबैलेंस्ड मतलब आप पागल हो, दिस टैबू हैज़ टू बी रिमूव्ड, राइट? तो ये इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मतलब बस एक ही तरीका है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं कि वी हैव टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, वी हैव टू टॉक कि हम लोग बातें करें लोगों से, लोगों के अंदर दिमाग में अगर कुछ गलत चीज़ चल रहा है तो वो आप सामने वाले को इतना ज़्यादा कंफर्ट दो कि वो आके आपसे बात करे, आपसे आके वो अपना सब कुछ शेयर करे। बिकॉज आई पर्सनली फील कि अगर आप अपने इमोशंस को, अगर कोई ऐसा इमोशन आपका है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, अगर आप उसको शेयर करोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको लाइट फील करवाता है। तो इसीलिए जब मैं अपने बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ तो मैंने उनको पहले ही बोला है कि डोंट टेक मी एज अ टीचर, मैं आपकी मतलब डोंट टेक मी एज अ दीदी एज वेल, टेक मी एज अ फ्रेंड, ठीक है? और ऐसा मतलब बीच बीच में ऐसा होता है कि मुझको जब भी टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पे आके उनसे स्पेशली वी जस्ट टॉक, वी प्लक फ्लावर्स, ऐसे जो भी फ्लावर्स हम लोगों को दिखते हैं, वी टॉक अबाउट फ्लावर्स, वी टॉक अबाउट ट्रीज, वी टॉक अबाउट ड्रेसेस एंड एवरीथिंग। तो हमेशा ये होता है कि इंटरेक्शन को कंटिन्यू रखना है, इंटरेक्शन के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों के। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चों का जो मेंटल हेल्थ होता है उसको बैलेंस रखने में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा काम आता है, एंड आपको उनको वो कंफर्ट देना पड़ता है जिससे वो आपके सामने घुल मिल के ओपन अप हो सके, ठीक है? तो बस यही है, दिस इज़ हाउ इट गोज़ एंड या इट एक्चुअली वर्क्स। At the beginning, it was difficult for me to adapt into the situation, but lately I've realized that it is good for me because I get to know about each and everything. I can spend time with me, my quality time with my parents, and it's a good thing because you get to know what you like, you invest your time into it, and thoroughly when I come into it, this phase was quite useful for me to understand my own interest and benefit myself into all those things. So lately I have realized that this time if it is utilized then it is well and good. I wish everything gets normal as soon as possible. Till then keep doing whatever you like. Don't get frustrated or these anxiety stuffs because I think we are facing these kinds of feelings just because we are facing lack of discipline right now. So as soon as everything gets normal, we'll be fine too, totally. Till then, stay safe, stay mentally fit. And as we know now, with improved treatment and newer research, we are discovering new treatment protocols day by day, and this has improved the recovery rate of patients marginally well, and the patients are getting recovered very fast now, and we hope things improve in future.